हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं सेफगार्ड्स ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी जो एक फंडामेंटल राइट्स है उसको कैसे सेफगार्ड किया जाए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो आपका जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम का जो आर्टिकल्स है 19 टू 22 के बीच में है, उसमें जो 21 है, 21 राइट टू लिबर्टी के बारे में बोलता है। तो ये वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। तो अभी हम बात करते हैं ये जो लिबर्टी है कैसे इसको सेफगार्ड किया जाए ताकि लोगों को प्रॉपर उसकी जो बेनिफिट्स मिल पाए। तो फर्स्ट पॉइंट, इसके ऊपर हम फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं। इट शुड बी ए डेमोक्रेटिक स्टेट। एक डेमोक्रेटिक स्टेट कैन सेफगार्ड द लिबर्टी प्रॉपरली। Because why? Because in a democratic states, the government is generally not generally, it is selected by the people. So it is selected by the people. So people can safeguard uh, their liberty in the best way. So democratic state is the first priority to safeguard the liberty. Okay. Then the second point is to safeguard the liberty, fundamental rights. It should be included in the fundamental right. Like in India, it is included in its fundamental right. So the second point is to protect the liberty. It should be included in the fundamental right. The third point is the judiciary should be independent. देखिए, we have मतलब three pillars to protect our country's structure. So one is our political, one is our मतलब political means legislature, one is executives and one is judiciary. So judiciary जो है वो ये तीनों जो पिलर्स है ये अलग अलग एक अलग बॉडी की तरह काम करे तभी देश ठीक से काम करता है। तो जुडिशियरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए। इट शुड प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल। सो लिबर्टी इज द वन ऑफ द राइट, तो इट शुड प्रोटेक्ट। ओके, द सेपरेशन ऑफ पावर, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स हमारा जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव्स एंड जुडिशियरी, इनका बीच में जो पावर शेयरिंग है, जिनका इनका अलग अलग काम है, तो इनका काम अलग होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट बॉडीज होनी चाहिए, सब अपना इंडिपेंडेंट तरीके से काम करनी चाहिए। सो सेपरेशन ऑफ पावर रिगार्डेड एज द सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी बिकॉज दे आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट दिस इज ऑलरेडी टोल्ड अबाउट। ओके, द रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज द रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ मीन्स एवरीबडी इज इक्वल अंडर लॉ। कानून के नजर में सब इक्वल होना है। उसमें जब कोई पनिशमेंट डिसाइड होता है तो वो आपके इंडिविजुअल का स्टेटस या उसका कोई भी मतलब इंडिविजुअल क्वालिटीज को देख के नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑल शुड बी इक्वल बिफोर लॉ। दैट इज कॉल्ड राइट रूल ऑफ लॉ। लॉ के हिसाब से सभी समान है। ओके, द सिक्स्थ वन इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर? देखिए, जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। तो तो वो मिनिस्ट्री के अंदर पावर आपका डिवाइड है, फिर स्टेट और सेंटर के बीच में पावर डिवाइड है। तो इस तरह जितना ज़्यादा पावर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द पावर शेयरिंग विल एंश्योर द लिबर्टी ऑफ द पीपल। मीन्स जितना ज़्यादा एक आदमी अगर 15 डिपार्टमेंट लेके बैठेगा वो तो ऑटोक्रेट की तरह काम करेगा। वो बोलेगा भाई मैं जो बोलूँगा इस डिपार्टमेंट में जो बोलूँगा वो करूँगा, उस डिपार्टमेंट में जो बोलूँगा वो करूँगा, सारे का पावर उसी के पास। तो ये जो पावर है सारे डिपार्टमेंट्स का जितने लोगों में डिवाइड होगा, पावर शेयरिंग होगा, वो उतना बेहतर है। इट विल एंश्योर ओके प्रॉपर। ओके, well knit party system. What is that? Well knit party system in a government, the political parties, the party which is in government and the party which is in opposition, they should behave in a proper way. The party controlling the country should go as per the law, and they should think properly about the people and the country and the situation. And same way द ऑपोजिशन पार्टी जो लोग हैं वो भी अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए। दे शुड प्रोटेस्ट वेन एवर गवर्नमेंट गो अगेंस्ट द लॉ और गो अगेंस्ट द पीपल, और तो दे शुड मीन्स दे शुड टेल अबाउट एनी बैड गवर्नेंस टू द पीपल, बट दे शुड नॉट बी एनी एंटी नेशनल थॉट। बिकॉज हर बात पे गवर्नमेंट का अपोज करना, अच्छा भी कर रहा है तो अपोज करना, दैट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड अपोजिशन। गुड अपोजिशन का काम है गवर्नमेंट जब भी कोई
गलत काम करता है उसको रोकना, ना कि अच्छा काम को भी रोकना कि वो अच्छा काम कर देगा तो वो ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, नॉट लाइक दैट. So well-lit party system is the way. Okay, social and economic security. So in a country, every person, according to his situation, according to his physical condition, should get opportunity, both social security and economic security. What is economic security? He should get some way, some कोई रास्ता उसको मिलना चाहिए जिससे वो कमा के खा सके. अपॉर्चुनिटी सभी को मिलना चाहिए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, फिजिकल सिचुएशन. कोई हैंडीकैप्ड है उसको भी मौका मिलना चाहिए, उसको भी हर चीज़ में मिलना चाहिए, चाहे हेल्थ केयर हो, चाहे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो, सब चीज़ में आपका उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. जैसे अगर हमारे कंट्री की बात करें, आप देखिए सभी कैटेगरी का कुछ कुछ चीज़ों में रिजर्वेशन है. हैंडीकैप्ड का अलग से रिजर्वेशन है, बहुत जगह में लेडीज़ का अलग से रिजर्वेशन है, और भी है जो सोशली ज़्यादा बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन. तो एक उसको बोलते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी. ओके, तो वो पक्का होनी चाहिए, नहीं तो लोग उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने लिबर्टी को. एंड द नाइन्थ पॉइंट इज विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन एंड फ्री प्रेस. देखिए कोई भी डिसीजंस होता है तो उसके ऊपर पब्लिक का ओपिनियन रखने का पूरा मौका होना चाहिए. एंड ऐसे जो भी लोग हैं, जो लोग चीज़ों को समझते हैं, दे शुड कीप देयर व्यूज एंड तो कि लोगों को पता चले. और प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए अपनी जो भी चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, वो लोगों को अवेयर करे और चीज़ों को मतलब हाईलाइटेड करे, ताकि अगर गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ भी उठा सकता है. तो दिस इज ऑल अबाउट द विजिलेंट पब्लिक ओपिनियन एंड फ्री प्रेस. एंड द लास्ट पॉइंट इज पॉलिटिकल एजुकेशन एंड एनलाइटन सिटीजनशिप. देखिए पॉलिटिकल एजुकेशन सभी लोगों को हमें जो गवर्नमेंट है, जो ये जो लिबर्टी है, हमें हमारा क्या राइट्स है, और वोटिंग के बारे में, और गवर्नमेंट सिलेक्शन के बारे में, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए. हमारा क्या एक्चुअली अधिकार है, हमारा क्या ड्यूटीज़ है, ये सब की चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयर होनी चाहिए और लोग इसके बारे में जागरूक होनी चाहिए. सो उसके लिए क्या है, एजुकेशन शुड बी मस्ट. लोग लिटरली भी एजुकेटेड होनी चाहिए और पॉलिटिकली भी एजुकेटेड होनी चाहिए कि वो समझ पाए उनकी क्या अधिकार है. सो दीज आर द 10 पॉइंट्स जिस बेसिस पे हम अपने लिबर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट. आप ये 10 पॉइंट्स साइड में देख सकते हैं, ये सारा पॉइंट्स है. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय, स्टे ट्यून. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाइएगा. सो थैंक यू.